देखो बच्चों, बैक्टीरिया हमारा कंप्लीट हो गया। बैक्टीरिया का नेचर कैसा होता है, कहां हैबिटेट्स होते हैं, फिर साइज एंड शेप, फिर न्यूट्रिशन, फिर डिसीजेस, फिर रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं आर्की बैक्टीरिया की। देखो, आर्की बैक्टीरिया को हम ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल्स भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल्स। आर्की बैक्टीरिया हमारे अर्थ पर पाए जाने वाले स्टार्टिंग वाले ऑर्गेनिजम्स हैं। जब साइनोबैक्टीरिया बने उसके भी पहले कौन बना? आर्की बैक्टीरिया। उनके फॉसिल्स भी पाए जाते हैं और वो आज भी सरवाइव करते हैं। दैट्स व्हाई दे आर सेड टू बी ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल्स। अब देखो, द बैक्टीरिया, दीज बैक्टीरिया आर स्पेशल। क्यों स्पेशल हैं? दे लिव इन सम मोस्ट हार्श हैबिटेट्स सच एज, ये कहां सरवाइव कर सकते हैं? सॉल्टी एरिया में। ये कहां सरवाइव कर सकते हैं? बॉइल्ड वाटर में, हॉट स्प्रिंग में। और ये सरवाइव करते हैं मार्शी एरिया में। कहां सरवाइव करते हैं? जहां पर दूसरे बैक्टीरिया सरवाइव नहीं कर पाते वहां पर भी आर्की बैक्टीरिया सरवाइव करते हैं। और आर्की बैक्टीरिया का उन जगह पे सरवाइव करने का जो मेन रीजन है वो ये है कि आर्की बैक्टीरिया की जो सेल वॉल का स्ट्रक्चर होता है वो डिफरेंट होता है। और दिस फीचर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर सर्वाइवल इन एक्सट्रीम कंडीशंस। यहां से आपका एक एसर्शन रीजन बन सकता है, यस और नो? आर्की बैक्टीरिया कैन सर्वाइव इन एनी हार्श हैबिटेट बिकॉज रीजन रहेगा दे कंटेन अ स्पेशल टाइप ऑफ सेल स्ट्रक्चर। दोनों करेक्ट स्टेटमेंट है और वो उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। अंडरस्टूड दिस थिंग? इस टाइप की ही चीजें हमें सर्च करनी है अपने डेटा में से, बुक में से, जहां से हमारे एसर्शन रीजन बन सकते हैं। अंडरस्टूड? अच्छा, अब आ जाओ तीनों बैक्टीरिया के बारे में। मिथेनोजेंस रहते हैं मार्शी एरियाज में, हेलोफिल्स रहते हैं सॉल्टी एरिया में, और थर्मो एसिडोफिल्स रहते हैं हॉट स्प्रिंग। अब मिथेनोजेंस क्या करते हैं? मिथेनोजेंस प्रेजेंट होते हैं गट यानी इंटेस्टाइन ऑफ रूमिनेंट एनिमल्स सच एज काऊ एंड, काऊ और बफेलो की एलिमेंट्री कैनाल इंटेस्टाइन स्टमक में रहते हैं मिथेनोजेंस। और मिथेनोजेंस उनके फीकल मैटर यानी उनके डंग पर, गोबर पर वर्क करके क्या प्रोड्यूस करते हैं? इसीलिए मीथेन गैस को हम गोबर गैस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गोबर गैस। और क्या कहते हैं? क्योंकि जो बायोगैस प्लांट होते हैं जहां पर काऊ और बफेलो के डंग को यूटिलाइज किया जाता है वहां पर भी मिथेनोजेंस यूज होते हैं। मिथेनोजेंस सीवेज ट्रीटमेंट में भी यूज होते हैं, वहां पर भी वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? मीथेन गैस। तो मीथेन गैस को हम बायोगैस बोलते हैं, मीथेन गैस को हम गोबर गैस कहते हैं, मीथेन गैस को ही हम नेचुरल गैस भी कहते हैं। पढ़ा है ना सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, उसमें भी क्या होता है? मीथेन। अंडरस्टूड? एलपीजी में क्या होता है? ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन। क्या होता है? ये सारे पॉइंट्स क्लियर? अब देखो सुनो, मिथेनोजेंस रहते हैं काऊ और बफेलो के गट में, डंग पर वर्क करते हैं और क्या प्रोड्यूस करते हैं? मीथेन गैस। हेलोफिल्स रहते हैं सॉल्टी एरिया में। नॉर्मली जब कोई बैक्टीरिया सॉल्टी एरिया में रहता है तो वो श्रिंक हो जाता है। क्या हो जाता है? श्रिंक। बट जो हेलोफिल्स होते हैं उनके जो वैक्यूल्स होती हैं उसमें पोटेशियम आयंस प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से सॉल्टी एरिया और उनके बॉडी की कंसंट्रेशन आइसोटोनिक होती है, इसलिए वो श्रिंक नहीं होते। थर्मो एसिडोफिल्स हाई टेम्परेचर और एसिडिक पीएच पर सरवाइव करते हैं क्योंकि उनके बॉडी के अंदर थर्मली स्टेबल एंजाइम्स होते हैं। क्या होते हैं? जो 100 डिग्री टेम्परेचर तक भी सरवाइव कर जाते हैं। अंडरस्टूड? ये हो गए इन तीनों के अलग अलग फीचर्स, बट एक कंबाइंड फीचर क्या है? दे हैव डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर। और यही वो बैक्टीरिया हैं जिनकी सेल वॉल बनी होती है
नॉन सेलुलोजिक पॉलीसैकेराइड, जो हमने वो पढ़ा था ना टेबल, वहां लिखा था। यस और नो? तो आर्की बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो बनी होती है नॉन सेलुलोजिक पॉलीसैकेराइड, नॉन सेलुलोजिक पॉलीसैकेराइड। क्लियर? ये पॉइंट लिखो, हेडिंग आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया लिखो, इसमें कॉमनली कॉल्ड ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल, commonly called oldest living fossils, commonly called oldest living fossils। second point लिखो, they can survive in any harsh habitat, they can survive in any harsh habitat because of presence of different cell wall structure, because of presence of different cell wall structure। क्लियर ये पॉइंट? अब लिखो नेक्स्ट पॉइंट, आर्कीबैक्टीरिया आर ऑफ 3 टाइप्स, आर्कीबैक्टीरिया आर ऑफ 3 टाइप्स। फर्स्ट लिखो मिथेनोजेंस, फर्स्ट लिखो मिथेनोजेंस, इनके बारे में लिखो, they are present in gut of ruminant animals, they are present in gut of ruminant animals, they are present in gut of ruminant animals such as cow and buffalo, such as cow and buffalo, and produce methane gas, and produce methane gas from their dung, produce methane gas from their dung। क्लियर ये पॉइंट? नेक्स्ट पॉइंट लिखो, हेलोफिल्स can survive in salty area, helophils can survive in salty area, helophils can survive in salty area due to presence of potassium ions, due to presence of potassium ions in their vacuole, लास्ट पॉइंट लिखो, थर्मोएसिडोफिल्स can survive, thermoacidophils can survive in hot springs, can survive in hot springs due to presence of thermally stable enzymes, due to presence of thermally stable enzyme।